नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, बेसिक कंप्यूटर यानी कि बेसिक कंप्यूटर होते क्या है, बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या उसमें रहते हैं, उन क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। जैसे में मैंने डिवाइस के बारे में ही आपको बताया था। डिवाइस में इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होते हैं, उनके सबके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने क्या किया था, बता दिया था। रह गई बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, तो क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास के बाद दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो डिवाइस है मतलब फ़ोन है एक ही है, और एक ही फ़ोन से दोनों मतलब क्या होता है कि जैसे PDF मैंने बनाया तो PDF के लिए क्या अब उसको एक बार पढ़ूँ फिर यहाँ पे लिखूँ, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, समय ज़्यादा लग जा रहा है। इसलिए मैं क्या नाम है कि सोचा पहले ये क्लास दे लेता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसको क्वेश्चन को देता रहूँगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये जरूर मैंने बताया है, इसमें भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे यानी कि जो KVS PRT एग्जाम के अंतर्गत जो आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आते हैं, कंप्यूटर के इतिहास, जो सिलेबस में हमने आपको बताया था, सिलेबस में हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको कि कंप्यूटर के इतिहास है क्या, कंप्यूटर कहते किसे हैं, इसमें जो पीढ़ियां आई थी यानी कि जो पीढ़ियां चली थी उस पीढ़ियों में हुआ क्या क्या था। ठीक है, कौन सी पीढ़ी में क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, तो कंप्यूटर का इतिहास की बात करें तो कंप्यूटर देखिए सबसे पहले सभी को पता है कि सबसे पहले जो बना था अबेकस बना था। ठीक है, अबेकस बना था, और ये जो अबेकस था ये चीन में बना था। कहाँ पे बना था? चीन में बना था, चीन में बना था। और किसने बनाया था? ली काइन चेन ने बनाए थे, ली काइन चेन। ठीक है, ली काइन चेन ने बनाए थे। कहाँ पे? चीन में बनाए थे, ली काइन चेन ने बनाए थे। ठीक है, कब बनाए थे? 600 BC, 600 BC। ठीक है, 600 BC तक, यानी कि अबेकस सबसे पहला गणना संयंत्र है जो कि हमारा बना था चीन में। ठीक है, चीन में ली काइन चेन ने बनाए थे 600 BC में। कहीं कहीं पे 16वीं शताब्दी भी लिखा रहता है, 16वीं शताब्दी में भी इसको बताया जाता है, लेकिन ईयर से कोई मतलब नहीं होता है, बस यही पूछता है आपके एग्जाम में कि सबसे पहले गणना संयंत्र का नाम क्या था, सबसे पहले गणना संयंत्र का नाम क्या था, और सबसे पहला गणना संयंत्र कहाँ बनाया गया था, सबसे पहला गणना संयंत्र किस देश ने बनाया था। ये 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला गणना संयंत्र आपका अबेकस था, चीन में बना था, ली काइन चेन ने बनाया था 600 BC में। इसका काम क्या था? ठीक है, इसका काम क्या था, ये करता क्या था, यानी कि किस प्रकार ये काम करता था, किस प्रकार। जैसे मैं बात करूं, ये देखिए लिटिल किड्स अबेकस है, जो छोटे छोटे मतलब जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं उन स्कूलों में इस तरीके के बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये बताया जाता है कि इस तरीके का अबेकस था। ठीक है, तो जो अबेकस बनाया गया था वो एक फ्रेम में बनाया गया था। अगर इसके आकार की बात करें तो यह एक फ्रेम में बनाया गया था, और इस फ्रेम में क्या थे, इस फ्रेम में छड़ लगाए गए थे यानी कि राड लगाए गए थे। अब इन राडों यानी कि इस फ्रेम को क्या किया गया था, ऐसे 2 भाग में डिवाइड किया गया था, और नीचे वाले पॉइंट में यानी कि 4-4 गोटियों को या 5-5 गोटियों को जो कि रंग बिरंगी डाली गई थी, यानी कि इस तरीके से ऐसे ये इसमें क्या नाम है कि गोटियों को क्या किया गया था, पिरोया गया था। ठीक है, और अब ये जो अबेकस है इसके ऊपर वाले हिस्से को कहते थे अपर बिट्स, अपर बिट्स कहते थे, अपर बिट्स कहते थे, अपर बिट्स कहते थे, और निचले वाले को कहते थे लोअर बिट्स, लोअर बिट्स कहते थे, लोअर बिट्स कहते थे। ठीक है, ऊपर वाले अबेकस का जो हिस्सा था जिसमें 2 गोटी थी उसे अपर बिट्स कहते थे, और नीचे का जो हिस्सा था उसे लोअर बिट्स कहते थे। अपर बिट्स की जो 2 गोटियां थी उसमें से जो एक गोटी है, एक गोटी ये 5 बिट्स के बराबर थी, 5 बिट्स के बराबर थी, और नीचे की बाकी सभी गोटियां जो हैं वो 1-1 बिट्स के बराबर थी, 1-1 बिट्स की क्या थी, बराबर थी, यानी कि ऊपर की 5 बिट्स की, नीचे की 1-1 बिट्स की थी। ठीक है, और इनके राडों के बीच में यानी कि इन छड़ों के बीच में स्टार पिन लगाए गए थे, स्टार पिन लगाए गए थे। इन स्टार पिन को वॉल्यूम कहते थे, इन स्टार पिन को वॉल्यूम कहते थे। अब इसका सिस्टम क्या था? सिस्टम यह था कि इनको अगर जोड़ना था, घटाना था, तो नीचे से गोटियों को खिसकाया जाता था, और जो
खिसकाया जाता था और वो स्टार पिन में क्या होती थी, रुक जाती थी, और रुक जाती थी तो उन्हें काउंट किया जा रहा था। जैसे में मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए, है ना, तो इसमें तो अभी एक ही गोटी है, लेकिन इसमें कोई पिन वगैरह नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो आपके जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है ना, जो आपके प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि उनके भी सब्जेक्ट किताब में क्या है, कंप्यूटर सब्जेक्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर चैप्टर है, ठीक है, किताब है, तो उसमें अबकस आता है, तो उनको जोड़ने घटाने का जो सिस्टम है ये बताया जाता है। तो नीचे के देखिए जितने भी सब गोटियां हैं, क्या इन वाले एरिया को क्या कहते थे, इन वाले एरिया को लोअर बिट्स कहते थे, ऊपर वाले को अपर बिट्स। यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आपको पॉइंट दिख रहा होगा, दूर है तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पॉइंट है जिन्हें स्टार कहते थे, क्योंकि ये भी छोटा बनाया गया, बस समझाने के लिए बनाया गया था। जोड़ने घटाने में कैसे काम आ रहा था, तो ऐसे गिनते थे लोग 1 2 3 4 और ऊपर से लेके आते थे 5, यानी कि 1 2 3 4 ऊपर से 1 लेके आते थे 5, और फिर खिसका करके 6 7 8 9 10, फिर ऊपर से ऐसे करके लोग क्या करते थे, गिनते थे। उसी तरीके से घटाना था, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5, अब कहते थे 2 घटा दीजिए, तो 2 इसमें से घटा देते थे, तो 3 उनके पास बचता था। तो यही इसीलिए कहा जाता था कि जो ऊपर की गोटियां थी वो 5, यानी कि एक गोटी 5 बिट्स के बराबर थी, और नीचे की गोटी क्या थी, एक एक गोटी एक एक बिट्स के बराबर थी, ठीक है, ये चीज़ था। तो ये सिंपली क्या था, जोड़ने और घटाने के काम में ही आता था। आज भी अगर अबेकस की अगर बात करें कि जोड़ने घटाने का काम कहाँ पे होता है, तो ईंट भट्ठों पे लगभग आज भी जोड़ने घटाने का काम होता है। ईंट जहाँ पे ईंट वगैरह पाथे जाते हैं वहाँ पे, यानी कि बनाए जाते हैं, वहाँ पे इसका काम होता है। यानी कि जो लोग मतलब ईंटे को, जो कच्चे ईंटे होते हैं उनको भट्ठे तक, जिस दिन भट्ठे में आग लगाई जाती है उस दिन जब लेके जाते हैं तो उन्हें दिया जाता है, एक कौड़ी के रूप में रहता है, उसे दिया जाता है, उसी के हिसाब से उनका कैलकुलेशन होता है। तो आज भी ऐसा उपयोग होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। अब अलग बात है, डिजिटल सिस्टम हो गया, यानी कि सब कुछ टेक्नोलॉजी का दुनिया हो गई है, ठीक है, सब लोग उसी का हिसाब कर रहे हैं तमाम तरह की चीज़ों का, ठीक है। तो उसके बाद इस अबेकस के बाद, इस देखिए अब अबेकस के बाद और भी तो चीज़ें इसमें हुई होंगी, और भी चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानना है, जो एग्जाम में पूछने लायक चीज़ें होती है, जो पूछा जाता है वही चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रोसेस विस्तार पूर्वक बताएंगे तो उसके लिए आपको हमारा दूसरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें हम ओ लेवल का कोर्स कराते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या है कि आपका क्या नाम है, जा करके इसके बाद जा करके आपका क्या बना, इसके बाद जा करके आपका बना 1617 में, 1617 में बना आपका नेपियर, 1617 में आपका बना नेपियर, ठीक है। 1617 में इसको बनाए थे जॉन नेपियर ने, इसको बनाए थे जॉन नेपियर, बनाए थे जॉन नेपियर, क्या किए थे, इसको बनाए थे। किसको, इस जो नेपियर जो आपका ये जो यंत्र था, ये भी आपका क्या नाम है, ये हड्डियों से बनाया गया था। इसमें 0 और 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का उपयोग किया गया था। ये जोड़ने और विभाजन में, गुणा और विभाजन में, जोड़ने में काम आता था, विभाजन करने में, गुणा करने में, जोड़ने में क्या आ रहा था, ये काम आ रहा था। लेकिन बनाया किससे गया था, हड्डियों से बनाया गया था। ये बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में कि नेपियर वगैरह क्या है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपका क्या नाम है कि 1617 के बाद जाकर के 1642 में जाकर के, फिर 1642 में आपका क्या बनाया गया, पास्कलाइन बनाया गया, पास्कलाइन बनाया गया। और पास्कलाइन बनाए थे ब्लेज पास्कल, बनाए थे ब्लेज पास्कल बनाए थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे, इस पास्कलाइन में क्या थे, गियर्स थे। उन सभी गियर्स पे क्या, इन पास्कलाइन में क्या थे, गियर्स थे, इंटरलॉकिंग गियर्स थे, ठीक है, इंटरलॉकिंग गियर्स थे। और इन गियरों पे क्या था कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखी गई थी। ये जोड़ने घटाने के साथ साथ क्या कर रहा था, गुणा भी कर रहा था और दशमलव में भी मान निकाल रहा था, दशमलव में भी क्या कर रहा था, मान निकाल रहा था। फिर उसके बाद जाकर के आपका, फिर उसके बाद क्या नाम है कि 1971 में जाकर के आपका क्या बनाया गया, 1971 में बनाया गया था लेबीज को बनाया गया, लेबीज कैलकुलेटर को बनाया गया, लेबीज कैलकुलेटर को बनाया गया, लेबीज कैलकुलेटर। अब लेबीज कैलकुलेटर भी आपका क्या था, क्या नाम है कि ये जोड़ने घटाने के साथ साथ दशमलव में भी मान निकालने का काम कर रहा था। इसमें भी 0 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग किया गया था, है ना। जो लेबीज कैलकुलेटर था, लेबीज कैलकुलेटर को लेबीज नहीं बनाए थे,
लेबीज ने ही क्या किए थे, बनाए थे। लेकिन हमें क्या नाम है कि देखना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अबेकस है और यहाँ पे ब्लेज पास्कल है, पास्कल लाइन है। क्या है, पास्कल लाइन है। पूछा जाता है कि पास्कल लाइन में किसका उपयोग किया गया था, तो इंटरलॉकिंग गियर से, उन इंटरलॉकिंग गियर्स पे 0 से लेकर 9 तक की संख्या है तो उनको लिखा गया था, जिससे जोड़ने घटाने के यानी कि घुमा घुमा करके क्या करते थे लोग, जोड़ते थे। जैसे गियर लगाते घुमा घुमा करके, वैसे गियर की तरह उसमें जोड़ते थे, घटाते थे, ऐसे करते थे उसमें। ठीक है, बाद में तब जा करके आपका, उसके बाद जा करके 1800 सॉरी यहाँ पे देखिए 1671 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका लिखा है 1822। उसके बाद 1822 में आपका बनाया गया डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन बनाया गया। और डिफरेंस इंजन बनाए थे चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज बनाए थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन जो था, डिफरेंस इंजन जो था, और ये डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज बनाते और ये भाप से चलता था। किससे, भाप से, यानी कि भाप से चलता था, भाप से चलने वाली मशीन बनाते जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इसमें जोड़ने घटाने के साथ साथ क्या हुआ कि बीजगणितीय फलनों का भी मान निकलने लगा। बीजगणितीय फलनों का मान मतलब कि इसमें जो आपके अल्फाबेटिक वगैरह थे उनका भी इसमें जोड़ने घटाने का सिस्टम होने लगा। ठीक है, बाद में तब जा करके ये 1822 के बाद जा करके ये 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाए, एनालिटिकल इंजन को बनाए। ठीक है, एनालिटिकल इंजन को बनाए। इसमें क्या थे, इस मशीन के अंदर 5 मतलब कि 5 सिस्टम थे। एक आपका क्या था, इनपुट इकाई था, एक आपका क्या था, आउटपुट इकाई था, एक आपका क्या था, मिल था, उसके बाद स्टोरेज था, उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग था। ठीक है, ये 5 थे, इनको पंचकार्ड कहते थे। इसका यानी कि एनालिटिकल इंजन में इसका क्या था कि ये 5 सिस्टम थे, इनपुट, आउटपुट, मिल, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ठीक है, ये एनालिटिकल इंजन में थे। इसका भी काम वही था, जोड़ने घटाने, गुणा भाग और बीजगणितीय फलनों का मान निकालना था। ठीक है, ये चीज था। तो यानी कि जो ये 5 सिस्टम लगाए गए थे, इन 5 सिस्टम के कारण ही चार्ल्स बेबेज को, यानी कि इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसके अंतर्गत यानी कि 5 डिवाइस यानी कि 5 उपकरण कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता। और इनके द्वारा बनाया गया कंप्यूटर का नाम क्या है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम था, तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, या एनालिटिकल इंजन किस वैज्ञानिक या किसके द्वारा बनाया गया था, या फिर डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये चीजें आपका पूछता है, ईयर्स नहीं पूछता है कभी। ठीक, उसके बाद तब जाकर के 1889 में, ये 1833 कहीं कहीं पे आपको 1842 भी मिलता है, 1842 भी मिलता है। ठीक है, 1889 में जाकर के टेबुलेटिंग मशीन को बनाया गया, टेबुलेटिंग मशीन को बनाया गया। टेबुलेटिंग मशीन को बनाए थे जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ बनाए थे, हेलोरिथ। ठीक है, जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, ये 1889 में बनाए थे, लेकिन इसका उपयोग किए थे 1890 में। जनसंख्या की जब जनगणना की गई थी, तब अमेरिका की जनसंख्या की जनगणना की गई थी, तब किए थे 1890 में टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग। इस टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग किए थे जब, तो उसमें पंचकार्ड लगाए थे, पंचकार्ड के मदद से इस टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग किए थे। ये टेबुलेटिंग मशीन एक बार में एक ही पंचकार्ड को पढ़ पा रही थी, सभी को नहीं पढ़ पा रही थी। ठीक है, ये चीज़ था। तो यहीं से बताया जाता है कि जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पंचकार्ड का क्या किया था, सर्वप्रथम उपयोग किया था। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पंचकार्ड उपयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे या फिर प्रथम दार्शनिक कौन थे, तो आपके कौन है, ये जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ थे। ठीक है, इसके बाद 1889 के बाद तब जाकर के इसके बीच ढेर सारे कंप्यूटर आए। इसके बाद क्या नाम है कि 1946 में जाकर के एनियाक कंप्यूटर बनाया गया, एनियाक कंप्यूटर। और एनियाक कंप्यूटर को बनाए थे जेपी एकर्ट बनाए थे।
जेपी एकर्ट बनाए थे और जॉन मौचली बनाए थे। जॉन मौचली बनाए थे, जॉन मौचली, ठीक है। जॉन मौचली, जेपी एकर्ट, ये दो लोग बनाए थे। जेपी एकर्ट सबसे ज़्यादा इसमें कार्य किए थे, इसलिए इनका मतलब कि क्या नाम है कि नाम ज़्यादा आता है। और 1946 में बनाया गया था सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC कंप्यूटर था, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC था। किसने बनाया था? जेपी एकर्ट और जॉन मौचली। केवल जेपी एकर्ट को ही दिया जाता है, जेपी एकर्ट इसमें ज़्यादा काम किए थे, ठीक है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद ENIAC के बाद जाकर के यूनिवाक को बनाए लोग, यूनिवाक को बनाए। और यूनिवाक भी क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता था, ये चीज़ था, ठीक है। इसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंप्यूटर बनते गए, बनते गए, बनते गए। तो इस कंप्यूटर की बढ़ती जनसंख्या को देख करके इनके आकार में कमी करना था और कार्य के क्षेत्र में वृद्धि करना था, इसलिए इन कंप्यूटरों को 5 पीढ़ी में बांट दिया गया था, 5 पीढ़ी में बांट दिया गया था, ठीक है। यानी कि सबसे पहला बनाया गया था कब? अबेकस 600 BC में ली काइचेन ने बनाए थे, चीन में बना था सबसे पहला गणना संयंत्र। यह एक क्या नाम है कि एक फ्रेम में उसमें छड़ों, यानी कि छड़ों को, राडों को लगाया गया था, उसमें गोटियों को पिरोया गया था। उस राडों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले वाले को 5 बिट्स कहा जाता था, मतलब पहले वाले को अपर बिट्स कहते थे और निचले वाले को लोअर बिट्स कहते थे। और जो ऊपर के अपर बिट्स वाले में गोटियाँ थी, एक गोटी 5 बिट्स के बराबर थी, नीचे की गोटियां 1-1 बिट्स के बराबर थी, 1-1 बिट्स के क्या थी? आपकी बराबर थी, 1-1 बिट्स के बराबर थी। इस राडों के बीच में, गोटियों के बीच में स्टार पिन रहते थे, जिन्हें वॉल्यूम कहते थे, जिन्हें वॉल्यूम कहते थे। ये जोड़ने और घटाने में ही सक्षम थे, जोड़ने और घटाने के लिए ही क्या नाम है कि उपयोग किया जा रहा था। बाद में क्या नाम है कि 1617 में नेपियर बनाए थे, जॉन नेपियर बनाए थे, यानी कि ये हड्डियों के द्वारा बनाया गया था, हड्डियों के द्वारा जो गुणा और विभाजन में उपयोग किया जाता था। 1642 में पास्कलाइन बनाया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा, जिसमें इंटरलॉकिंग गियर्स थे, गियर के मदद से, यानी कि उनको जोड़ते थे, घटाते थे, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं थी। उसके बाद आपका बनाया गया था लेबिज बनाया गया, 1671 में लेबिज कैलकुलेटर बनाया गया। उसके बाद 1822 में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया गया। 1833 में डिफरेंस इंजन जो था ये भाप से चलने वाला था, ठीक है, यानी कि इनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला था। और एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड, यानी कि इनपुट आउटपुट मिल स्टोरेज और प्रोसेसिंग का उपकरण लगाए गए, जिसके मदद से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया, पिता कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है कि आपका 1889 में टेबुलेटिंग मशीन बना, जिसे जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ ने मतलब बनाए थे। 1890 में इनका उपयोग किए थे, जब अमेरिका की जनसंख्या की जनगणना हुई थी। उसके बाद तब जा करके यानी कि 1946 में ENIAC कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। जेपी एकर्ट और जॉन मौचली ने बनाए थे, जो कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद यूनिवाक बनाए, फिर उसके बाद ढेर सारे, मतलब कि ऐसे और सारे कंप्यूटर बनते गए, बनते गए, बनते गए। तो कंप्यूटर की बढ़ती जनसंख्या को देख करके उनके आकार में कमी करना था और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करना था, इसलिए उसको 5 पीढ़ियों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री से इससे ज़्यादा और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, हिस्ट्री से इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका पीढ़ी चलेगी, पीढ़ी में भी आपको मिलेंगे। और आपका जब वर्गीकरण हम बताएंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में भी आपके सुपर कंप्यूटर आ जाएंगे, मेन फ्रॉम, माइक्रो, ये सब जो आ जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तो देख लीजिए, या तो अगर लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए, ठीक है, लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए, या फिर क्या नाम है कि देख लीजिए। पूछेगा सबसे पहले गणना संयंत्र बनाने वाले देश का नाम चीन था। सबसे पहले गणना संयंत्र का नाम क्या था? अबेकस था, ठीक है। उसके बाद पूछेगा क्या नाम है कि ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाए गए मशीन का नाम क्या था, या फिर पास्कलाइन किसके द्वारा बनाया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा। इंटरलॉकिंग गियर्स किस मशीन में उपयोग किए गए थे? तो आपके पास्कलाइन में, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कौन सी मशीन हड्डियों के द्वारा बनाई गई थी? हड्डियों के द्वारा, तो आपके क्या? नेपियर,
है ना। उसके बाद क्या नाम है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ठीक है, कौन चार्ल्स बेबेज जो थे कौन कौन से कंप्यूटर बनाते हैं, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के फादर्स कौन है, या फिर इसे कौन बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था, 1822 में, और दूसरे को 1833 से कहीं कहीं पे 42 भी लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद इनसे पूछेगा कि सर्वप्रथम पंचकार्ड उपयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, या पुरुष कौन थे, व्यक्ति कौन थे, तो जॉर्ज हर्मन हेलोरिथ थे। ठीक है, किस मशीन में, टेबुलेटिंग मशीन में। ये क्या करती थी, जनगणना करती थी, काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, एनियाक था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक का पूरा नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, या फिर जेपी एकर्ट या जॉन मॉचली के द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है, बाकी तो उसके बनाने के हिसाब से है। ठीक है, बनाएगा तो यही से बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं इनकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा या कंप्यूटर कहते हैं किसे। ठीक है, देखिए परिभाषा अलग अलग हिसाब से लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। मतलब देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर है ना, तो जो कंप्यूटर है अलग अलग जितने भी किताबें हैं, सबका काम जो भी परिभाषाएं बताई जाती हैं, सभी परिभाषाओं का काम अंत में रिजल्ट यही आता, मतलब निष्कर्ष यही आता है कि रिजल्ट देना, है ना। अंत में यही आता है कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन था जो सारे डेटाओं को प्रोसेस करके हमें एक जगह संग्रह करके उसका रिजल्ट देता था, है ना। सभी किताबों में अलग अलग हिसाब से क्या करते हैं कि बताते हैं। ठीक है, तो परिभाषा से कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता, कभी परिभाषा पूछा नहीं जाता। अगर हो सकता है कि आप अगर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट यानी कि किसी कंप्यूटर से संबंधित किसी भी जॉब को करने जाते हैं और किसी भी स्कूल में, तो हो सकता है कोई प्रिंसिपल पूछ दे इंटरव्यू को, कोई भी हो इस तरीके से, है ना। बाकी तो किताब के हिसाब से, है ना। चलिए देखिए, तो देखिए परिभाषा क्या होती है। तो अगर बात करें कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर कहते हैं किसे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है ना, जो कंप्यूटर, ये कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। किससे, कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। गणना करना मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, ये क्या है, गणना करना, है ना। तो कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है गणना करना। ये लैटिन भाषा से लिया गया। किसे, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा के कंप्यूटवेयर शब्द से लिया गया है। किसे, कंप्यूटवेयर शब्द से लिया गया है। कौन, ये कंप्यूट शब्द, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है गणना करना। ये लैटिन भाषा के कंप्यूटवेयर शब्द से लिया गया है। किसको, इस कंप्यूट को। ठीक है, इसका कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, ढेर सारे सूचनाओं को इकट्ठा प्रोसेस करना और इकट्ठा करने के लिए। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है गणना करना। यह लैटिन भाषा के कंप्यूटवेयर से लिया गया है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। लैटिन भाषा के कंप्यूटवेयर शब्द से लिया गया है, इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग ढेर सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने व इकट्ठा करने के लिए होता है। ढेर सारे सूचनाएं होते हैं, उनको प्रोसेस करता है और क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, ये इसकी पहली परिभाषा है। ठीक है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को ग्रहण करता है, डाटा को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उसे किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मदद से, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मदद से प्रोसेस करके परिणाम के लिए क्या करता है कि इकट्ठा करता है। प्रोसेस करके इसे परिणाम के लिए क्या करता है कि इकट्ठा करता है। परिणाम के लिए इकट्ठा करता है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को ग्रहण करता है, उसे किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोसेस करके परिणाम के लिए क्या करता है, इकट्ठा करता है।
ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन, स्वयं से चलने वाली मशीन, यानी जो स्वचालित मशीन है जो डाटा ग्रहण करता है और फिर उसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके इकट्ठा करके परिणाम के लिए क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है। तो ये आपके परिभाषाएं, दो परिभाषाएं हमने बताई आपको। ठीक है। एक कंप्यूटर कंप्यूट सबसे मिलकर बना, जिसका मतलब होता है गणना करना, इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। ये लैटिन भाषा के कंप्यूटरवेयर सबसे मिलकर बना है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसका उपयोग ढेर सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने व इकट्ठा करने में होता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा ग्रहण करता है, उसे फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से क्या करता है, प्रोसेस करके परिणाम के लिए क्या करता है, इकट्ठा करता है। परिणाम के लिए क्या करता है, इकट्ठा करता है। परिभाषा से आपका एक ही मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में कहते क्या है, या फिर संगणक को और किस नाम से जानते हैं। दूसरा पूछता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, किस भाषा से हुई थी, तो लैटिन भाषा से हुई थी। किससे हुई थी, लैटिन भाषा से हुई थी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, लैटिन भाषा से, या कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, लैटिन भाषा से हुई थी। ठीक है। इस तरीके से पूछता है। ये तो आपकी इसकी रहेगी परिभाषा। और अब इसकी बात कर ले कंप्यूटर का पूरा नाम, कि कंप्यूटर का पूरा नाम किसे कहते हैं, या फिर कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर, सी का मतलब होता है कॉमनली, सी का मतलब होता है कॉमनली या कॉमन होता है, ओ का मतलब ऑपरेटिंग या ऑपरेटर होता है, और एम का मतलब मशीन या मैकेनिकल होता है, और पी का मतलब पार्टिकुलर या प्रोसेसर होता है, यू का मतलब यूनिट या यूजर होता है, टी का मतलब ट्रेड या टेक्नोलॉजी होता है, और ई का मतलब एजुकेशन होता है, और आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च होता है। ठीक है। ये इसकी क्या है, परिभाषा है। क्या है, परिभाषा है। ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमने आपको बताया कंप्यूटर का इतिहास, और कंप्यूटर के इतिहास के साथ साथ हमने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर की परिभाषा और उसका पूरा नाम। अब हम बात कर लेते हैं इसके पीढ़ी के बारे में। ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन की। किसकी, जनरेशन की, जनरेशन। ठीक है, जनरेशन, जिसे कहते हैं पीढ़ी। क्या कहते हैं, पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी या कंप्यूटर का जनरेशन या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कुछ भी कहिए। ठीक है, जनरेशन, पीढ़ी। हमने बताया आपको कि पीढ़ी को बांटने का मकसद क्या था, मूल उद्देश्य क्या था, हमने बताया था इसको। ठीक है। अभी जब इतिहास बताया था लास्ट में हमने बोला था कि इसको बांटने का उद्देश्य क्या था, क्यों बांटा गया था कंप्यूटर को पीढ़ी में। तो बांटने का मेन उद्देश्य और बांटने का मेन कारण यह था कि कंप्यूटर की बढ़ती जनसंख्या को देख करके उनके आकार में कमी और कार्य करने के क्षमता में वृद्धि करना था। इसलिए कंप्यूटर को कुल 5 पीढ़ियों में क्या कर दिया गया, बांटा गया। कितने पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में। ठीक है। तो पहली पीढ़ी यहाँ पे देखते हैं, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। ठीक है। ये आपका चला है 1942 से 1955 तक, 1955 तक। ये कहीं कहीं पे 1940 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 1943 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 1946 भी मिलता है। तो इससे आप ना घबराइएगा कि हम तो बताए हैं 42 और यहाँ बताया जा रहा है 43 और वहाँ बताया जा रहा है 46। इससे आप ना घबराइएगा। ठीक है। इससे आपको कोई लेना, मतलब इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, परिवर्तन नहीं होने वाला, आपसे कोई बदलाव नहीं होगा आपके दिक्कत, आपके क्वेश्चन के साथ। ठीक है। पूछेगा जब भी तो ईयर से तो कम पूछेगा, लेकिन इसके अंदर क्या हुए थे ये पूछेगा। आप इससे मत घबराइएगा, इससे कभी मत घबराइएगा, डेट से मत घबराइएगा, क्योंकि अलग अलग हिसाब से लोग किताब लिखे, अलग अलग हिसाब से राइटर लिखे, उसके हिसाब से लोग क्या नाम है कि इसको लिखते चले गए। ठीक है। लेकिन जब भी मिलेगा 1900 से ही मिलेगा आपको। ठीक है। 46 से क्यों मिलेगा अभी आपको बता देंगे, 1946 से क्यों मिलेगा ये अभी आपको बता देंगे। ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी क्या थी, प्रथम पीढ़ी आपकी क्या थी, प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 ईस्वी तक चली। अब इस पीढ़ी में हुआ क्या था। ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर पहला औद्योगिक या व्यावसायिक कंप्यूटर था, पहला औद्योगिक या व्यावसायिक कंप्यूटर था जो औद्योगिक संस्थानों और फौजियों के लिए किए गए थे, औद्योगिक संस्थानों और फौजियों के लिए किए गए थे। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था,
व्यवसायिक कंप्यूटर था। ये पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था जो औद्योगिक और फौजियों के लिए उपयोग किए गए थे। ठीक है, इस पीढ़ी के अंतर्गत क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स का क्या था कि उपयोग किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या था, ये मतलब वैक्यूम ट्यूब्स क्या था, ये वैक्यूम ट्यूब्स ये हीट होने पे, गर्म होने पे काम कर रहा था। ये गर्म होने के बाद ही चलता था। इसके अंतर्गत डाटाओं को मतलब 0,1 में डाटा क्या होती कि संग्रहित हो रही थी। 0,1 में से क्या होती कि संग्रहित हो रही थी। किसमें? इस वैक्यूम ट्यूब में डाटाएं 0,1 के रूप में संग्रहित हो रही थी, जो कि ये हीट होने के बाद काम करता। और 0,1 जो है ना, ये कंप्यूटर की बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे कंप्यूटर की छोटी इकाई की बात करें तो आपकी बाइनरी होती है जो 2 डिजिट की होती है, 0,1 की। ठीक है, इसी रूप में डाटा क्या होते हैं कि संग्रहित हो रहे थे। किसके अंतर्गत? प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। इस पीढ़ी के अंतर्गत असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। असेंबली, ठीक है, असेंबली भाषा का उपयोग किया था। इस कहते हैं कि मशीन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन भाषा भी कहते हैं। इस पीढ़ी के अगर, ठीक है, तो ये आपके क्या थे? बाइनरी नंबर, है ना। ये क्या है? बाइनरी डिजिट है। दूसरी बात करें तो वैक्यूम ट्यूब, यानी कि देखिए हमने क्या बताया कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, ये पहला व्यवसायिक कंप्यूटर थे जो औद्योगिक और फौजियों, औद्योगिक संस्थानों और फौजियों के लिए किए गए थे, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में छपता है, पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में उपयोग किया जा रहा था, या फिर किस पीढ़ी का टेक्नोलॉजी था, या फिर प्रथम पीढ़ी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, उसके बाद जब वैक्यूम ट्यूब के अंदर कुछ कमियां आ गई, ये गर्म होने में समय लेने लगा और इसे ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर जगहों पे ले जाना पड़ता था, यानी कि एसी वाले जगहों पे जहाँ खुले वातावरण थे वहाँ लेके जाना पड़ता था। ये चीज़ था। दूसरी बात क्या थी कि इसी पीढ़ी के अंतर्गत, इसी प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत किसका उपयोग किया गया था? मशीन भाषा का उपयोग किया गया था। और मशीन भाषा को कन्वर्ट करती थी असेंबली भाषा। कौन? असेंबली भाषा कन्वर्ट करती थी। और असेंबली जो आपके हमारे लैंग्वेज को मशीन भाषा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, इस पीढ़ी के जो सबसे अच्छे उदाहरण थे, सबसे अच्छे उदाहरण जो थे वो एनियाक कंप्यूटर थे। एनियाक कंप्यूटर और मार्क 1 थे। मार्क 1 एनियाक और यूनिवाक भी इस पीढ़ी के सबसे अच्छे उदाहरण कंप्यूटर हैं। ठीक है, देखिए ये आपके 1942 से 1955 तक चला, तो 46 इसी के बीच में आएगा। और जब एनियाक इस पीढ़ी के सबसे अच्छे उदाहरण थे ना, तो ये इसीलिए यानी कि कई पीढ़ी जो थी 1946 से मानी जाती है, क्योंकि एनियाक सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होने के कारण 1946 में इसका उपयोग किया, आविष्कार हुआ था। इसलिए लोग यहीं से इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी 1946 से ही चलती है। ठीक है, ये चीज़ इसे बनाने वाले कौन थे? एनियाक के जेपी एकर्ट और जॉन मौचली। यूनिवाक को भी वही लोग बनाए थे। ठीक है, ये चीज़ था। अब इसके बाद इस पीढ़ी को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया। दूसरी पीढ़ी क्या नाम है कि यानी कि दूसरी पीढ़ी जो बनी थी आपकी द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन की बात करें अगर, सेकेंड जनरेशन आपका चला था 1955 से 1965 ईस्वी तक चला था। इस पीढ़ी में हुआ क्या था? इस पीढ़ी में क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पर हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। हल्के ट्रांजिस्टर का क्या हुआ था? उपयोग हो रहा था, जिसमें डाटाएं थे वो 0,1 के रूप में संग्रहित हो रहे थे और मैग्नेटिक कोर के रूप में 0,1 के रूप में क्या निरूपित हो रहे थे और मैग्नेटिक कोर के रूप में तो इसमें क्या था कि जो डाटाएं थे वो क्या नाम है कि मैग्नेटिक कोर के रूप में क्या रहते हैं कि इसमें निरूपित किए जा रहे थे और मैग्नेटिक डिस्क के रूप में संग्रहित किए जा रहे थे। यानी कि जो ट्रांजिस्टर उपयोग किए जाते, ट्रांजिस्टर के नाते इसमें जो डाटा था वो मैग्नेटिक कोर के रूप में निरूपित किए जाते और मैग्नेटिक डिस्क के रूप में संग्रहित किए जा रहे थे। इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रान 2 प्रोग्रामिंग भाषाओं का क्या हुआ कि फोर्ट्रान
दो फोर्ट्रान, ठीक है, दो प्रोग्रामिंग भाषाओं का क्या हुआ कि विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। तो इसको आप यहीं तक रखिए, ये यहीं तक, इतना ही इसमें रहता है, ट्रांजिस्टर और कोबोल और फोर्ट्रान। उसके बाद जो आपका था ये तीसरी पीढ़ी थी। क्या थी? तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी जो चली, ये चली थी आपके 1965 से 1975 तक, 1975 तक, ठीक है। अब तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ? तीसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर थे इसके जगह पर आईसी का उपयोग हुआ था। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका विकास किए थे जेएस किल्बी किए थे इसका विकास। किसका? आईसी का। आरंभ में इस पीढ़ी के अंतर्गत एलएसआई का उपयोग हो रहा था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का उपयोग हो रहा था। आरंभ में एलएसआई का उपयोग हो रहा था, जो कि इसमें ट्रांजिस्टर के जगह पे किया गया था आईसी, लेकिन आरंभ में एलएसआई का उपयोग हो रहा था, जिसका नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके उपयोग से, आईसी के उपयोग से, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि रैम की मात्रा पाई गई, ठीक है, रैम की मात्रा पाई गई और अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पाए गए, जिससे एक ही सिस्टम पर एक से अधिक यूजर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था? इसके बाद आपका चतुर्थ पीढ़ी था। क्या था? चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि चौथी पीढ़ी करें, चौथी पीढ़ी चले थे 1975 से टिल डेट। क्या थी? टिल डेट। अब इस टिल डेट के मतलब क्या होता है कि इसी डेट तक चला, ठीक है। अब इस पीढ़ी में हुआ क्या था कि इस पीढ़ी में आईसी के जगह पर क्या हुआ था? वीएलएसआई का उपयोग हुआ था और यूएलएसआई का उपयोग हुआ था। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता। इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से या प्रयोग से इसमें माइक्रो प्रोसेसर का क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे रैम की क्षमता में वृद्धि हुई और अलग अलग प्रकार के ओएस, डॉस, ये सब आपके क्या हुए कि मिलने लगे और दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ करके उनमें डाटा ट्रांसफर करने का सिस्टम बन गया, जिसे कहते हैं इसमें लैन नेटवर्क का क्या हुआ कि विकास हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या नाम है कि आपकी थी पांचवी पीढ़ी। ये एट प्रेजेंट पांचवी पीढ़ी थी। एट प्रेजेंट का मतलब होता है कि अब तक, एट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या था कि वीएलएसआई के जगह पर यूएलएसआई का विकास हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यानी कि पांचवी पीढ़ी में वीएलएसआई के जगह पर यूएलएसआई का विकास हुआ। इसके विकास से इसके अंतर्गत सीडी रोम, डब्ल्यू, इंटरनेट और भी ऐसे उपकरणों का और भी ऐसे डिवाइसों का क्या हुआ कि इसमें विकास हुआ, जिसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के कंप्यूटर स्वयं से निर्णय लेना प्रारंभ कर दिए गए और एक सेकेंड में लाखों गणनाएं करना प्रारंभ हो गई, जिससे छोटे बड़े कंप्यूटर मिल करके कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिए। यानी कि यूएलएसआई के टेक्नोलॉजी से इसमें सीडी रोम, डब्ल्यू और इंटरनेट है और क्या नाम है कि और भी इसमें जो भी डिवाइस और भी उपकरणों के यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर जो थे स्वयं से निर्णय लेना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए और एक सेकेंड में या फिर लाखों गणनाएं करना प्रारंभ हुआ, जिससे छोटे बड़े कंप्यूटर सभी मिल करके क्या किए, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिए, ठीक है। ये चीज़ था। अब आपको इसमें इन सभी पांचों पीढ़ी में से क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब, निर्वात में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो आपका प्रथम पीढ़ी, ठीक है, या फिर प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि असेंबली भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में किया जा रहा था? तो प्रथम पीढ़ी। मशीन भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में किया जा रहा था? प्रथम पीढ़ी। एनियाक कंप्यूटर किस पीढ़ी का उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी। यूनिवाक कंप्यूटर किस पीढ़ी का उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी। एनियाक कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1946 में। एनियाक कंप्यूटर के पिता कौन है, फाउंडर कौन है? जेपी एकर्ट है,
ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पर किस पीढ़ी में हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? द्वितीय पीढ़ी में। और द्वितीय पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। कोबोल और फोर्ट्रान किस पीढ़ी के अंतर्गत आए? तो आपके द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आए। या फिर द्वितीय पीढ़ी के अंदर किन दो प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ? कोबोल और फोर्ट्रान का। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आईसी का खोज किसने किया था? तो आईसी का विकास किए थे जे.एस. किल्वी। और आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत किस टेक्नोलॉजी का उपयोग था? आईसी का था। आईसी ट्रांजिस्टर की जगह पर तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? आईसी का उपयोग किया गया था। या फिर आईसी किस पीढ़ी में उपयोग की जा रही थी? तीसरी पीढ़ी में की जा रही थी। आरंभ में तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जा रहा था? एलएसआई का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है। उसके बाद पूछेगा वीएलएसआई और यूएलएसआई, सॉरी कहाँ गया? वीएलएसआई और यूएलएसआई यहाँ पे है। वीएलएसआई और यूएलएसआई किस पीढ़ी में उपयोग किए गए थे? तो चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है। या फिर आईसी के जगह पर चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? तो आपके चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत वीएलएसआई और यूएलएसआई का उपयोग किया गया था। वीएलएसआई का पूरा नाम क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। और यूएलएसआई का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किस में हुआ था? चतुर्थ पीढ़ी में। लैन नेटवर्क का निर्माण चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद पूछेगा यूएलएसआई का उपयोग पांचवी पीढ़ी। कुछ लोग मार देते हैं चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी नहीं, चतुर्थ पीढ़ी में नहीं किया गया था, क्योंकि यूएलएसआई का जब इसमें उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब के छोटे छोटे ढेर सारे मात्राओं इसमें लगाई गई थी। ढेर सारा, बहुत ज़्यादा लगाया गया था। ठीक है, बहुत विशाल हो गया था वो। ठीक है, पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत वीएलएसआई के जगह पर यूएलएसआई का उपयोग हुआ था। किसके जगह पर? पांचवी पीढ़ी पर। पूछेगा यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो पांचवी पीढ़ी में, ना कि चौथी पीढ़ी में। मारिएगा, चौथी पीढ़ी में दोनों थे, वीएलएसआई और यूएलएसआई दोनों थे। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि वर्तमान समय में किस पीढ़ी का कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया? पीढ़ी बताया, हिस्ट्री बताया, कंप्यूटर की परिभाषा बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। हमने क्वेश्चन नहीं कराया, हमने क्वेश्चन के बारे में बताया किस तरीके से बताएं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।